अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 वेक्टर्स इसकी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 21 है। यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम इन्हें लेट कर लेते हैं कि ये हमारा वर्टेक्स है ए, इसको हम लेट कर लेते हैं 0 0 0, और बी वर्टेक्स है 1 1 1, और सी वर्टेक्स है 0 0 और 3। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ये 3 वर्टिसेस गिवन है, तो पहले हम फाइंड कर सकते हैं ए बी। अब आपको याद होगा ए बी हम कैसे फाइंड कर सकते थे। ए बी हम फाइंड करते हैं ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल होता है। ये बी पहले लिखते हैं, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है, ए बाद में, ये भी हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लें, तो 1 1 और 1 माइनस ए के हैं 0 0 और 0। तो जब हम माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फर्स्ट वन में से फर्स्ट वन माइनस करना है, इसमें से 0 माइनस करेंगे, दूसरे में से दूसरा माइनस, तीसरे में से तीसरा, तो ये 1 1 और 1 ही आ जाएगा। इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं ए सी, ए बी फाइंड कर लें या बी सी फाइंड कर लें, या आप ए सी फाइंड कर सकते हैं। तो ए सी इक्वल टू होगा उसी तरह ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी है 0 0 और 3, और ओ ए है 0 0 और 0। तो 0 माइनस 0 0 ही आएगा, 0 माइनस 0 ये भी 0 आएगा, और 3 माइनस 0 ये 3 आ जाएगा। ये आ गया हमारा ए सी। अब हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, आई जे के फाइंड करेंगे। तो इनके कोएफिशिएंट्स ए बी का है 1 1 1 और ए सी का है 0 0 और 3। ए बी का 1 1 1, ए सी का 0 0 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आई लिखना है और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 1 0 1 3 माइनस जे, ये कॉलम छोड़ना है 1 0 1 3 प्लस के, तो ये कॉलम छोड़ना है तो 1 0 1 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 0, और ये भी 3 माइनस 0 और 0 माइनस 0, तो ये के 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 3i माइनस 3j। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट लिया था, पहले आई लिखना है, आई के नीचे ये कॉलम छोड़ना है, तो ये क्या आएगा 1 0 1 3, जे वाला कॉलम छोड़ेंगे तो 1 0 1 3, और के वाला कॉलम छोड़ेंगे तो 1 0 1 1। फिर पहले इसे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 माइनस 0, और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 0, तो ये 3i माइनस 3j हो जाएगा। और फिर हमने इसका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड कर लिया था हमने इसकी मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का तरीका क्या है, तो ये हमने लिखना होता है आई का स्क्वायर और जे का स्क्वायर, और के का स्क्वायर भी लिखना था, लेकिन के जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा √18, और √18 को आप 3√2 भी लिख सकते हैं। 9 मल्टीप्लाई 2, तो ये 3√2 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये इक्वल टू होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, और इसकी मैग्नीट्यूड, तो यह आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3√2। 3 से 3 1/2 और 3√2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऊपर √, है नीचे 2 है, तो इसको हम 3/√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें, ये अगर ऐसे है, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 है, इस 2 को आप √2 और √2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई 3√2, तो ये 3√2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/√2
अब ये एरिया है तो एरिया के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। यूनिट अगर फ़र्ज़ कर लें सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते हैं, अब हमें स्क्वायर यूनिट लिखना है। इसी का सेकंड पार्ट है जी, इसमें भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, बिल्कुल सेम है। इसको हम लेट कर लेते हैं ये ए है, इसे हम लेट कर लेते हैं ये बी है, और इसे लेट कर लेते हैं ये सी है। तो आपने पहले ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल टू होगा ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी है 0 2 0 और ओ ए है 2 0 और 0। तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 0 माइनस 2, सेकेंड में से सेकेंड 2 माइनस 0, और थर्ड में से थर्ड 0 माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा, -2 2 और 0। तो ए बी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2i प्लस 2j और प्लस 0k। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ए बी। इसी तरह हम फाइंड करेंगे ए सी। अब ए सी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा ओ सी माइनस ओ ए, और ओ सी था 0 0 2 और ओ ए है 2 0 0। तो ये 0 माइनस 2, इस फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड, ये माइनस हो गया। तो ये आ गया -2 0 और 2। तो इसे हम लिख सकते हैं -2i प्लस 2k, और ये जो j है ये हमारा क्या है, 0। तो इसकी अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए बी क्रॉस ए सी। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आई जे के। तो पहले हमने देखना है, ये है ए बी, -2 -2 और 2 और k नहीं है तो ये 0 लगाएंगे। इसी तरह ये इसमें i है -2, j इसमें नहीं है, k 2 लगाएंगे। तो ये हमारा, अब हमने इसका लेना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले i लिखना है और ये कॉलम छोड़ेंगे, तो ये आएगा 2 0 0 2 माइनस j, ये कॉलम छोड़ेंगे -2 0 2 और प्लस k, ये कॉलम छोड़ेंगे तो -2 2 और 0। पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -0, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -0, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस इंटू माइनस तो +4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ए बी क्रॉस ए सी। तो ये आ गया 4i, ये माइनस माइनस प्लस 4j और प्लस 4k। अब इसकी मैग्नीट्यूड, ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में हमने क्या करना है, तो 16 + 16 + 16, तो ये आ जाएगा 48 अंडर रूट। 48 अंडर रूट को आप लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू था 1/2 ए बी क्रॉस ए सी मैग्नीट्यूड, ये इसका फार्मूला है। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की हुई थी 4 अंडर रूट 3। तो 4 और ये 2 कैंसिल होगा तो ये 2 अंडर रूट 3, ये इसका एरिया आ जाएगा। और फिर हमने ये करना था कि यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ये आपने लिखना है एरिया के लिए, ये हम लिखते हैं। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और इसका थर्ड पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है, तो वो उम्मीद है आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 इसका लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स ए एंड बी। बिल्कुल सेम है वैसे तो ये भी। तो
पहले हमने करना है ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी के लिए आई जे के लिखेंगे। ए में आई जे के कोएफिशिएंट 1 2 3 और बी में -3 -2 1। तो पहले आपने आई लिखना है, फिर -j और फिर +k। अब ये कॉलम छोड़ना है, तो ये आ जाएगा 2 -2 3 1 2 -2 3 1 और फिर ये कॉलम छोड़ेंगे तो 1 -3 और 3 1 1 -3 और 3 1 और फिर ये वाला कॉलम छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1 -3 2 और -2। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस, फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -6 आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6। इसमें ही पहले इसे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस, फिर इसे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस -9 आएगा तो ये +9 हो जाएगा और प्लस के पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 तो माइनस माइनस +6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, ए क्रॉस बी का ये आ जाएगा 8i 10 हो जाएगा और ये -10j और 4k। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ये इक्वल टू होगी स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 64 100 और 16। तो आंसर इसका आ जाएगा कितना जी 180। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला है ये इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो इसकी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की हुई है तो ये 180 अंडर रूट और इसका भी एरिया है चूँकि तो एरिया को हम लिखते हैं स्क्वायर यूनिट। जी स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद काफ़ी है आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।